बहुत से लोग दुश्मनी के चलते झूठे केसेस कर देते हैं। तो आज अपन उसी के बारे में जानने वाले हैं। अगर अपन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा या नहीं होगा, किसी भी केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल केस होता है यानी क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस में फैमिली से रिलेटेड मैटर आते हैं। सिविल में डाइवोर्स, बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये सब मैटर आ जा। क्रिमिनल केस में मर्डर, चोरी, मारपीट, हत्या की कोशिश, ये सब मामले आ जाते हैं। पहले अपन बात करते हैं क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या इफेक्ट होता है। क्रिमिनल केस को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बात करते हैं। पहली, अगर कोई आपके खिलाफ एफआईआर फाइल कर देता है तो आपका नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पुलिस कस्टडी में 24 घंटे रखा जाए या मजिस्ट्रेट कस्टडी में रखा जाए तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड और टर्मिनेट में फर्क है। सस्पेंड यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट म्हणजे निकाल दिया जाता है जॉब से। दूसरी बात है आपके खिलाफ केस चलने पर। अगर आपके खिलाफ कोई केस चलता है लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन अरेस्ट किया गया है तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा गया है, तब आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड नहीं करेगा, लेकिन आपका डिपार्टमेंट केस के फाइल को मंगाएगा और जजमेंट का इंतजार करेगा। तीसरा है सजा होने पर। अगर आपको कोई भी कोर्ट सजा सुनाता है, आपको सजा हो जाती है, अगर सजा 24 घंटे से ज़्यादा आप अंदर काटते हैं तो आपका डिपार्टमेंट आपको 100% सस्पेंड करेगा। चौथा पॉइंट है, अगर आपको क्रिमिनल केस में अगर 100 रुपये से अधिक फाइन लगता है तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करेगा। अगर आप अपील में नहीं जाएंगे तो आपका डिपार्टमेंट आपको परमानेंट टर्मिनेशन कर देगा। अगर बिजली चोरी करने का अगर आप पर कोई फाइन लगाता है तो आपको सरकारी नौकरी पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोर्ट आपको क्रिमिनल केस में अगर फाइन लगाता है तो आपको सरकारी नौकरी पर इफेक्ट पड़ेगा, आपको सस्पेंड किया जाएगा। चलो अब अपन बात करते हैं सिविल केस के बारे में। सिविल केस में डिवोर्स, बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी। सिविल केस में वैसे तो सज़ा होती नहीं है, और सिविल केस में आपको अगर फाइन लगाया जाता है तो आपके नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को आपने नहीं माना, दूसरी पार्टी आपको एग्जीक्यूशन डाल दे और उसको आपको सिविल केस में आपको जेल भेज दे तो आपकी सस्पेंड हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो ज़मीन को आप जल्दी ही खाली कर दे, लेकिन आपने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपने वो जगह को खाली नहीं किया। सेकंड पार्टी एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो आपने माना नहीं, उसके बारे में केस फाइल कर दिए तो आपके सस्पेंड होंगे। डोमेस्टिक केस वायलेंस के आपकी सरकारी नौकरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। 498A के अंदर अगर उसमें आपको सजा हो जाती है तो आपको सरकारी नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि दहेज लेना और पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करना क्राइम है। चलो मेन बात करते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी पर है और आप पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आप अपनी सरकारी नौकरी को कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आप अपने डिपार्टमेंट को बताए ही नहीं कि 24 तास से ज़्यादा आप अपनी कस्टडी में रहे हैं या आपके ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन लगाया गया है। ऐसे में कंप्लेंट का डर लगा रहता है। कोई भी पर्सन आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे कि आप 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रहे हैं या आपके ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा फाइन किया गया है। अगर आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करता है तो ऐसे में आपको आपके नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा। आपके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आप कोशिश करिए कि वो केस ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चले, क्योंकि जितना ही केस लंबा चलेगा उतना ज़्यादा ही आपको टाइम मिले, ज़्यादा टाइम तक के आप सरकारी नौकरी में बने रह सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।